एजेंसी 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑल द ट्रायंगुलर नंबर अप टू 40। ट्रायंगुलर नंबर कैसे, डॉट बना के देखते हैं। ये 1, फिर ये देखिए 1 2 3, कितने डॉट की जरूरत पड़ी ट्रायंगल बनने में? इसमें 3 डॉट की जरूरत पड़ी। इसमें अब देखिए वहां 1 बेस था, यहाँ 2 बेस, ठीक। ये अब यहाँ 3 का बेस, 3 डॉट का बेस बनाएंगे, 3 पॉइंट का है। फिर देखिए ये 1 2 और 1, तो अब यहाँ पर देखिए कितने डॉट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 1 डॉट की जरूरत पड़ी, यहाँ 3 डॉट की जरूरत पड़ी, यहाँ 3 6 डॉट की जरूरत पड़ी। अब यहाँ 4 डॉट का बेस बनाते हैं, 4 डॉट का बेस बनाते हैं। 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1। कितने डॉट की जरूरत पड़ी? देखिए 4 3 7 7 2 9 और 10, यानी कि 10। तो अगला 1, ये ट्रायंगुलर नंबर मिल रहा है हमको, 1 3 6 10। फिर हमें कहां तक? 40 तक करना है। तो फिर यहां पर और बेस अब 5 का कर लेते हैं। पहले बेस 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब बेस 5 का बेस बनाएंगे। ओके, फिर इसके ऊपर एक एक कम करते जाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 1 2 1, ओके, ऐसे। तो अब कितने का हुआ देखिए, अब इसमें 15 आ जाएंगे, 15। अब वैसे भी अगर हम काउंट करें तो यहां से यहां तक कितना? 2 का डिफरेंस, फिर इसमें अगले में 3 का डिफरेंस, फिर अगले में 4 का डिफरेंस, फिर अगले में देखिए 5 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा वो हमें 6 का डिफरेंस, यानी कि इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा तो इसमें 7 हमको ऐड करने पड़ेगा, तो यानी कि 28 मिलेगा। तो ऐसे करके आप देखिए। तो अब यहाँ पर ये नंबर हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, और ड्रॉ करने हैं तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब 6 का बेस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 1 2 और 1, ऐसे करके। तो ये टोटल 21 हो जाएंगे। अब यहाँ 28 का बनाना है। 1, अब कितना बेस लेंगे? यहाँ 1 बेस, यहाँ 2 3 4 5 6, अब 7 का बेस लेंगे। 2 3 4 5 6 7, और फिर इसके ऊपर ऐसे बीच में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर 2, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ओके, ऐसे करेंगे। फिर अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, अब यहाँ इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ऐसे ही, फिर यहाँ सबसे बीच। ओके, तो ये 28 हो गए। हमें 40 तक करना है, तो अभी और चलना पड़ेगा, अभी और हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो 1, ये नंबर तो आ गए 1 3 6 10 15 21 28। ओके, फिर नेक्स्ट, अब 7 का बेस लिया था यहाँ पर, अब 8 का बेस लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर बीच में रखेंगे, है ना, ये बीच में, सब बीच में रखते जाते हैं, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। ये अब इसके बीच में, यहाँ पर, इसके बीच में, यहाँ पर, फिर ये देखिए यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर। तो अब ये नंबर कितने होंगे? हमें काउंट नहीं करना पड़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रिक वाई अब देखते हैं। इसमें 2 ऐड करना पड़ा तो ये नंबर, इसमें 3 ऐड करना पड़ा तो फिर अगला नंबर, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा तो अगला नंबर आ जाता है, इसमें 5 ऐड करना पड़ा तो अगला नंबर, फिर 6 ऐड करना पड़ा, 7 ऐड करना पड़ा। अब इसमें 8 ऐड करेंगे हैं, तो कितना? 8 ऐड करने पर 36 आ गया। 40 तक जाना है, अप टू 40। तो नेक्स्ट कितना? अब 40 तक जाना ही नहीं है हमको, क्योंकि अगला नंबर हम कितना आएगा? 45 आएगा। इसमें कितना ऐड करें? अब इसमें कितना ऐड करें? यहां पर हमने कितना 8 ऐड किया था, अब 9 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 ऐड करने पर कितना नंबर आ जाएगा? ये 45 आएगा। तो 45 40 से ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको ड्रॉ ही नहीं करते हैं, यहीं तक करेंगे। अगर आप 40 तक पूछा गया है
तो आप यहां तक ड्रॉ कर देंगे। अगर 30 तक पूछा गया है तो आप यहीं तक ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहां तक के नंबर लिख देंगे, क्योंकि फिर 30 से ऊपर हो जाएगा, ये 30 से ग्रेटर हो जाएगा ये नंबर। ओके, तो अगर 30 तक पूछा जा रहा है तो आप यहीं तक कर देंगे। ओके, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पाई चार्ट वाले 2 क्वेश्चन मैंने रिवीजन में लगवाए थे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये जो रिवीजन में लगे थे वो सॉल्व कैसे होंगे वो यहां पर बता रहे हैं हम। ओके, तो सॉल्व कैसे करना है आपको, बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, इधर उधर अलग अलग तरीके से पता नहीं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना सिर्फ बता रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट में क्या पूछा, द पाई चार्ट शो हाउ तनीषा स्पेंट ए सम ऑफ मनी इन जुलाई। तो ये वाला तनीषा वाला है ना। तो ए पार्ट में क्या पूछा गया है, ए पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ तनीषाज मनी वाज स्पेंट ऑन रेंट। रेंट पर तनीषा के कितनी मनी स्पेंट होती है रेंट पर, कितना फ्रैक्शन स्पेंट होता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे कि सॉल्यूशन ही डाल लिया, तनीषास ए पार्ट का, तनीषास नहीं पूछा क्या गया है, फ्रैक्शन पूछा गया, तो फ्रैक्शन डालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ तनीषाज मनी। ओके, पूछा गया है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक, तो फ्रैक्शन ऑफ तनीषाज मनी स्पेंट ऑन रेंट। ओके, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, यही तो लिख रहे हैं। अब कितना होगा, अब देखिए रेंट तो ये है, सबका तो फ्रैक्शन दिया है लेकिन इसका फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 1 में से ये सब प्लस करके माइनस कर, 1 में से माइनस कर देंगे इनका सबका सम है। टोटल कितना होता है 1, तो कैसे करेंगे 1 माइनस, ऐसे ही लिखेंगे ब्रैकेट, और ये देखिए 1/5 सब फ्रैक्शन ऐड कर लेंगे, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 3/10, ये 3/10 ऐसे, ये 1 माइनस, और फिर ये पूरा माइनस हो रहा है 1 में से। ओके, क्यों 1 में से माइनस हो रहा है, क्योंकि ये टोटल 1 होता है, पूरी मनी, पूरा फ्रैक्शन 1 होता है एक, है ना। तो अब ये देखिए इसको ऐड करिए, ये हम यहां पर ले आते हैं इक्वल 1 माइनस, और जब इसको ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सम करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 10 10 का एलसीएम 10 हो गया। अब ये ऐसे करा, फिर किसका, इसका एलसीएम, इसको एलसीएम से डिवाइड किया, फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर को से एलसीएम को डिवाइड किया। एलसीएम कितना है 10, ऐसे देखिए 10 है ये, 5 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो यही वाला 2 यहां रख दिया और ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 ही आ गया, प्लस अब ये फिर से वही किया, एलसीएम अंदर रखा, ये एलसीएम अंदर रखा। अब इस वाले नंबर के पास आए, इसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, तो 10 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 1 टाइम्स। ओके, 1 का इस वाले नंबर में, इसी के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 जा 1 ही आएगा, फिर इससे निपट गए। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, यहां पर आए, फिर यहां पर एलसीएम से फिर डिवाइड किया, अब यहां पर एलसीएम, अब ये इरेज कर दें, एलसीएम कितना है 10, तो हमेशा एलसीएम अंदर रखते हैं। ओके, अब ये वाले नंबर पर इस पे आए, ये 10 है, ये भी 10 है, 10 से कितनी बार, ये भी 1 ही टाइम्स हुआ, और 1 का जितने टाइम्स ये जितने क्वेश्चन आया उसका इसके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ऐसे आ गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि 1 माइनस 2 प्लस 1 3 और 3 3 6, तो 6/10, ये 6/10 हो गया, 6/10। अब इसको माइनस करना है, या आप ब्रैकेट ना भी लगाएं, ये सॉल्व तो हो ही गया, ब्रैकेट ना भी लगाओ, यहाँ पर 1 माइनस, एक स्टेप बचा लो आप अपनी। ओके, तो 1 में से अब 6/10 माइनस होना है,
तो अब फिर यहाँ पर फ्रैक्शन बना लेंगे, 1/1 कर लेंगे ऐसे, आपको अगर नहीं आ रहा, और 6/10 कर लेंगे, 10 है ही यहाँ पर। अब 1 और 10 का एलसीएम लिया, अब यहाँ पर कर लेते हैं, 1 और 10 का एलसीएम लिया, 10 आया। फिर वही कि 1 से फिर वो क्या करेंगे, एलसीएम को फिर अंदर रखेंगे, ऊपर वाला इरेज कर दें, फिर बताते हैं। एलसीएम को फिर अंदर रखा, ये देखिए ये 10, इसको अंदर रखा, 1 से है, अब डिनोमिनेटर से, इस नंबर के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया 1 से, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, सॉरी 10 टाइम्स जाएगा, 1 10 जा 10 टाइम्स जाएगा। और उसी 10 का ऊपर वाले नंबर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर लगाया। फिर आप देखिए फिर से एलसीएम फिर अंदर, दूसरे नंबर के पास जा रहे हैं तो एलसीएम फिर अंदर, ये एलसीएम रखा और इस नंबर से डिवाइड किया, दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो 1 का आप क्या करेंगे, 1 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 6 जा 6, ये हो गया 6। अब 10 में से 6 गया, 4/10, 4/10 का मतलब 2/5 हो गया। बस ये सिंपल कर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए 2/5। तो यानी कि फ्रैक्शन जो है, तनीषा मनी का फ्रैक्शन कितना है, रेंट पर कितना स्पेंड होता है, 2/5, तो ये हमारा 2/5 आ गया। अब फर्स्ट ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में तनीषा स्पेंड 120 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्ट, व्हाट वाज द टोटल सम ऑफ मनी। यानी कि अब देखिए ट्रांसपोर्ट पर ये 120 रुपीज खर्च कर रहा, ये 1/2, ये कितना है, ये है रुपीज 120 है। तो यानी कि इसका फ्रैक्शन भी दिया है, रुपए भी दिए हैं, और फिर उसने टोटल सम ऑफ मनी पूछ लिया है। ओके, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं और ये हम लिख लेते हैं कहीं पर। बी पार्ट देखिए, टू अपॉन 5 क्या आया था, ए का आंसर, ए पार्ट का आंसर आया। ये हमें अभी जरूरत पड़ेगी तो हम अभी अपना लिखे ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तो इसमें बोर्ड पे जगह नहीं है, बोर्ड पे स्पेस है नहीं। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि तनीषा स्पेंट 120 ऑन ट्रांसपोर्ट, व्हाट वाज द टोटल सम ऑफ मनी। तो 1 कैसे लिखेंगे, 1/5 ऑफ टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी इक्वल टू कितना है, 120 रुपीज। मतलब जो टोटल सम ऑफ मनी है उसका 1/5 120 रुपीज है। देखिए यहां फ्रैक्शन में दिया है, यहां रुपीज में दिया है, ठीक है, यहां फ्रैक्शन में दिया है और फ्रैक्शन में वही चीज रुपीज में भी दी है। तो अब टोटल सम ऑफ मनी आ जाएगा। क्या करेंगे, अब 1/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी, ओके, इक्वल टू रुपीज 120 हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर का ऐसे 5 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि नंबर एक तरफ ले जाते हैं और ये अननोन, इसको हमें फाइंड करना। तो टोटल सम ऑफ मनी इक्वल टू कितना, ये 5 ऊपर जाएगा, इसका डिनोमिनेटर जो होता है अगर दूसरी तरफ जाता है, दूसरी साइड जाता है तो ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है। यहाँ ये डिनोमिनेटर है, दूसरी साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 5 दूसरी साइड में आया तो 5 ऊपर आ गया, इनटू ये दूसरी साइड में ही है तो 120 ही रहा, और ये न्यूमरेटर है तो यहाँ इस साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 5 इंटू ये कितना आ गया, 600 रुपीज। ओके, तो ये टोटल सम ऑफ मनी कितनी है, 600। ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखिए जरा, सी पार्ट में हाउ मच वाज हर रेंट, रेंट कितना है उसका। तो रेंट हमें पता निकाला ही था हमने, यहाँ पर देखिए 2/5, ओके, यहाँ 2/5 निकाला था ये।
तो अब क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ मनी हमें पता ही हो गई है 600। तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, हर रेंट वाज, ओके, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हर रेंट वाज कितना होगा, 2/5 ऑफ रुपीज 600 का 2/5 पार्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और रुपीज 600, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 12,120 आएगा, ओके। अब 2 इंटू 120 यानी कि कितना, 12 2 जा 24 और एक 0, तो रुपीज 240, यानी कि कितना आ गया इसका रेंट, कितना रेंट पर कितना खर्च करती है, 240 रुपीज खर्च करती है। रुपीज में तो 240 आ गया, अगर फ्रैक्शन में 2/5 खर्च करती है, ओके। तो ये तीन ही पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ओके, 3 पार्ट। तो इस क्वेश्चन के ये 3 पार्ट ए बी सी, ये तीनों पार्ट आप कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पाई चार्ट का ही दूसरा भी क्वेश्चन देखिए, द पाई चार्ट बिलो शो द डिफरेंट कलर्स ऑफ बटन दैट मेगा हैज। और ये क्वेश्चन है, ये इसमें ब्लू बटन दिए हैं, ये ग्रीन बटन दिए हैं और ये रेड बटन दिए हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे इसको, उसने फर्स्ट ए पार्ट में क्या पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बटन एंड ग्रीन बटन ऑल टुगेदर। तो फ्रैक्शन पूछा है, नंबर ऑफ बटन नहीं पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। तो फ्रैक्शन कैसे, देखिए, ब्लू बटन और ग्रीन बटन दोनों का साथ साथ ऑल टुगेदर, ये बोल दिया ना कि साथ साथ दोनों का एक साथ कितना फ्रैक्शन होगा। तो हमको ये देखिए, इसमें 3 ही चीजें हैं, एक तो रेड बटन है, ग्रीन बटन है, ब्लू बटन है। रेड बटन का फ्रैक्शन 1/4 दिया है और इन दो का साथ साथ पूछ लिया है, तो हम 1 में से 1/4 माइनस कर दें तो इन दोनों का एक साथ फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वही करते हैं, 1 - 1/4 ये कर देते हैं। तो 1 - 1/4 ऐसे हमने किया तो क्या आ गया, यहाँ 4 - 1/4 यानी कि 3/4 आ गया, ओके। पिछले में सॉल्व करना समझाई था हमने, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब बी पार्ट में एक ही चीज पूछी थी कि दोनों का एक साथ, तो दोनों का एक साथ तो 3/4 आ गया, दोनों का फ्रैक्शन, ब्लू बटन और ग्रीन बटन का फ्रैक्शन 3/4 आ गया। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बटन, फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बटन। तो ऐसे लिखो, फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बटन। ब्लू बटन कितनी है, देखिए ब्लू बटन के हमने देखा था कि अभी ब्लू बटन और ग्रीन बटन दोनों 3/4 थी और ये दोनों इक्वल भी हैं, जितना फ्रैक्शन इसका है उतना ही फ्रैक्शन इसका है। ग्रीन बटन का इक्वल भी इसमें लिखा है, डिफरेंट कलर सो दैट सी हैज एन इक्वल नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बटन। ये क्वेश्चन में यहां पर देखना, ग्रीन बटन और ब्लू बटन दोनों इक्वल भी हैं। तो अब हमें क्या करना, सिर्फ ब्लू बटन निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 इंटू 3/4 यानी कि 3/8 आ गया। सिर्फ एक का, किसका, ब्लू बटन का फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/8 आ गया। बस सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, सी पार्ट में पूछ रहा है हाउ मैनी रेड बटन डज सी हैव। अब रेड बटन के लिए टोटल नंबर तो पता नहीं है, जो हमें रेड नंबर, ये जो रेड बटन के नंबर पता चल जाए, भाई इसका 1/, फ्रैक्शन तो दिया है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ बटन पता होता तो हम आराम से, मतलब इजी तरीके से निकाल सकते थे रेड बटन के नंबर। तो हमें जब नहीं दिया तो हमें पहले इसके टोटल नंबर ऑफ बटन निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए पहले तो यहां से निकाल लेंगे,
3/8 of total number of button इक्वल टू, इसका फ्रैक्शन हमें पता है और इसके नंबर भी पता है। ब्लू बटन के नंबर कितने हैं? ब्लू बटन का फ्रैक्शन ये 3/8 है और ब्लू बटन का नंबर भी पता है हमको 36, तो उसी को हम लिखेंगे 3/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बटन इक्वल टू कितना? 36। ओके, ये 36 हो गया। अब फिर वही करेंगे, क्या करेंगे? यहां ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 3/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ बटन, टोटल नंबर ऑफ बटन इक्वल टू 36। अब हमको इरेज करना पड़ेगा इसको। ओके, अब यहीं पर देख लो, तो आप क्या करेंगे? टोटल नंबर, अब ये 8 इधर ऊपर चला जाएगा और 3 यहां इक्वल के नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो टोटल नंबर, टोटल नंबर आ रहा है इसमें कि नहीं? नहीं आ रहा। टोटल नंबर ऊपर लिखते हैं, इसमें आ नहीं रहा बोर्ड में, ऊपर लिखते हैं यहां पर, ये इरेज कर देते हैं। यहां से पार्ट यहां पर लिखे दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बटन इक्वल टू 36 तो यहां पर लिखा ही है पहले से, इनटू 8 डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड में जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा, और यहां पर 3 न्यूमरेटर में है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ओके, अब आप डिवाइड कर लो 3 से, ये 12 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड 3। ओके, 3/12 और 12 8 जा 96, यानी कि 96 बटन टोटल हैं। टोटल नंबर ऑफ बटन कितनी है? 96। अब निकालना में आसान हो गया कि 96 बटन टोटल है, तो उसका 1 अपॉन देन नंबर ऑफ रेड बटन, देन नंबर ऑफ रेड बटन इक्वल टू 1/4 ऑफ कितना? टोटल 96, यही तो आ जाएगा 96 की 1/4। अब ये भी इरेज कर दे रहा है। अब इसको सॉल्व कर ले। 1/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 96, 4 से ये किया 4 2 जा, 4 2 जा, इससे ये डिवाइड करेंगे 4 2 जा 4 4 जा, तो कितना? 24 बटन्स, 24 बटन्स आ गया। बस यही आ गए। क्या पूछा था सी पार्ट में कि हाउ मैनी रेड बटन डस सी हैव, तो 24 रेड बटन उसके पास है। देन नंबर ऑफ रेड बटन इक्वल टू 24 बटन। तो ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टैली मार्क्स का है। ये द टेबल बिलो शो आपका दिया है 13.2 में, तो इस टाइप का ट्रू स्टोरीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ट्रू स्टोरीज, एनिमल, सॉन्ग एंड डांसेस, कौन कौन से, क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या था कि द टेबल बिलो शो द रिजल्ट ऑफ ए सर्वे डन टू फाइंड आउट द फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम ऑफ 173 स्टूडेंट। 170 स्टूडेंट की फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम ये के लिए ये टेबल दी है। इसको क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है टेलीमार्क में, अबव डाटा यूजिंग टेलीमार्क। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इस तरीके की टेबल बना लें। टेबल बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये 3 कॉलम हो गए। फर्स्ट कॉलम में क्या रखेंगे? टाइप ऑफ स्टोरीज, ये जो स्टोरीज दी हैं, स्टोरीज टाइप ऑफ स्टोरीज नहीं,
यहां पर ये क्या दिया है, ट्रू स्टोरी। ओके, ट्रू स्टोरी किस टाइप की है, न्यूज वगैरह, क्या 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 फेवरेट प्रोग्राम क्या है। तो ट्रू स्टोरी के कुछ बच्चों के, एनिमल के कुछ बच्चों के प्रोग्राम फेवरेट हैं। सॉन्ग तो जो यहां पर दिया वही मैंने यहां पर लिख दिया। ओके, ट्रू स्टोरी, ये देखिए ट्रू स्टोरी, एनिमल की फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम, यहां पर क्या लिखो, टेलीविजन प्रोग्राम है, क्या है, फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम है। तो फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम, ठीक है, टेलीविजन प्रोग्राम है ये, है प्रोग्राम्स, ठीक। ये तो ट्रू स्टोरी के, एनिमल के, सॉन्ग एंड डांस के, कार्टून के, हीरोज के और न्यूज के। दूसरे में कितने स्टूडेंट, ट्रू स्टोरी कितने स्टूडेंट का फेवरेट है, 20 स्टूडेंट, 20 लिख लिया। एनिमल के प्रोग्राम 35 स्टूडेंट के फेवरेट है, हमने लिख लिया। सॉन्ग एंड डांसेस 31 के हैं, तो हमने ये 31 लिख लिया। ये 44 और हीरोज के 18 हैं, तो 18 हमने लिख लिया। न्यूज 25। अब इसको टैली मार्क करना है, ये हमने ये टेबल बना ली, टेबल में इनके नंबर लिख लिया। अब टैली मार्क्स करना है इनको। टैली मार्क में आप जानते ही हैं कैसे, 1 2 3 4 और 5 के लिए ये तो 5 हो गए, अभी 15 बचे हुए हैं। 20 में से हमने 5 टैली मार्क कर दिए। फिर अब कितने, 1 2 3 4 5 10 हो गए। अब टोटल 5 ये 10, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए 5 5 5 5 20 हो गए। ये हमें 20 रिप्रेजेंट करना था टैली मार्क में। ओके, अब 35 को रिप्रेजेंट करना है टैली मार्क में, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 7 ग्रुप। यहाँ 4 ग्रुप बने थे, 1 2 3 4 20 के लिए। 35 के लिए 7 बनेंगे, तो हम बनाते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 जा 35 हो गए, ये रिप्रेजेंट हो गए। ओके, अब 31 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30 हो गए हैं हमारे। कितने, 31, एक अलग से, ये एक अलग से ऐसे रख दिया। 44, अब कितना, 44 हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने बनाने हमें, 8 बनाने, 3 3 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5। अब 8 ग्रुप तो हो गए, तो 8 5 जा 40 और ये है 44, 4 और हम करें, 1 2 3 4 के लिए टैली मार्क और कर दिया, 44 हो गए वो। अब 18 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 18 हो गए। ये 25 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये हो गया। 5 5 के 5 ग्रुप हो गए, 25 ये हो गए। तो बस यही टैली मार्क हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। इसी में आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने कर लिया है पूरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, टैली मार्क का ही है। समीरा इंटरव्यूड 50 वुमेन, ओके, अबाउट द न्यूज़पेपर दे रीड, द रेस्पॉन्स एज सोन बिलो।
तो रेस्पॉन्स ये है, कौन कौन सा, ये क्वेश्चन दिया, न्यूज एरा को कितने वुमेन रीड करती हैं 40, भारत टाइम्स न्यूज़पेपर को कितने वुमेन रीड करती हैं 18, गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर को 8 वुमेन, और न्यूज स्पेशल ये न्यूज़पेपर को 10 वुमेन रीड करती हैं। ओके, तो आप क्या करा, बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। अब ये हमने इस तरीके से एक टेबल क्या कर ली, टेबल ड्रॉ कर ली। ओके, अब देखिए न्यूज एरा, जैसे जैसे दिया है न्यूज एरा, ये न्यूज पेपर का नेम है, नीचे लिखेंगे, नंबर ऑफ वुमेन ये लिख लिया, और यहाँ हम टैली मार्क करेंगे, 3 कॉलम बना लिए हमने। तो इसमें नाम लिख लिए न्यूज पेपर के, न्यूज एरा, फिर भारत टाइम्स, फिर गुड मॉर्निंग ये लिख लिया, फिर न्यूज स्पेशल। ओके, न्यूज स्पेशल, ठीक, 14, 18, 8, 10, 14, 18, 8, 10। ओके, अब इनकी टैली मार्क कर दीजिए। 14 की 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट 18 का कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 बचे, 1 2 3। ओके, 8 का 1 2 3 4 5, 1 2 3, बस ये हो गया। 10 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। ये पूरा इतना ही करने को है आपको, इतना कर दिया, पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एचसीएफ एलसीएम में से जो फार्मूला यूज नहीं कर पाते हैं, तो फार्मूला यूज करने का तरीका सिर्फ बता रहे हैं। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सॉल्व कैसे करेंगे ये सिर्फ बता रहा हूं मैं। तो देखिए इस टाइप का एक, जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 11 and 1100 respectively if one of the number is 550 then find the other number। यानी कि एचसीएफ दिया है 11, एलसीएम ऑफ 2 नंबर दिया है 1100, तो वही लिख लिया, लिख लेंगे पहले ही। ओके, इस तरीके जो गिवन है वो लिख लिए, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 11, एलसीएम ऑफ 2 नंबर 1100, फर्स्ट नंबर कितना गिवन है 550, ये हमने 550 भी लिख लिया। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। ओके, अब यूजिंग फार्मूला हम ये जानते हैं कौन सा, जब 2 नंबर दिए गए होते हैं तब ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इनकी वैल्यू क्या पुट कर दी, एचसीएफ कितना 11 दिया है, इनटू एलसीएम 1100 दिया है, फर्स्ट नंबर 550 इनटू सेकंड नंबर उसने पूछा है, तो सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर ही हमें फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, इसके साथ में जो कुछ भी होगा वो दूसरे के नीचे चला जाएगा, यानी कि दूसरे का डिनोमिनेटर बन जाएगा। कैसे, फर्स्ट नंबर हमें ये निकालना है, सेकंड नंबर अदर नंबर। ओके, तो सेकंड नंबर इक्वल टू क्या, दूसरा कौन है, इसके लिए दूसरा कौन है, इक्वल के दूसरी तरफ वाला, तो इसके नीचे चला जाए 11 इंटू 1100 अपॉन ये वाला, इसके साथ वाला नीचे चला जाएगा इसके, यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा इधर वाले का। अब देखिए डिवाइड करके देखिए, 0 से तो 0 डिवाइड हो गया, कट गया, अब 55 बचा, यहाँ 11 है तो 11 से 5 टाइम्स 11, ठीक। अब बचा कितना, देखिए अब कितना बचा, 1 1 और एक ये 0 बची इसमें, और नीचे 5 बचा। ओके, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी कि कितना 22 आ गया, तो सेकंड नंबर इज 22। ओके, सेकंड नंबर इज, तो लिख देंगे यहां पर, सो अदर नंबर इज 22, ऐसे स्टेटमेंट लास्ट में लिख दिया करो, तो उससे एग्जामिनर की कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में एक अच्छा असर पड़ता है। ओके, अब देखिए
तो ये मैंने क्या बताया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला लिख लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आता है उसको आप ऐसे करके लिख देंगे फाइनल स्टेटमेंट। सो अदर नंबर इज इक्वल टू या 22 ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से एक दो और बता देते हैं। देखिए, अब देखिए ज्योमेट्री से ड्रॉ द एंगल्स यूजिंग द आउटर स्केल ऑफ प्रोटेक्टर। ये 75 डिग्री 100 डिग्री आपके में कुछ भी आ सकता है, सिर्फ एंगल क्या है, आउटर स्केल, ओके, आउटर स्केल ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो कैसे बनाए जाएंगे, कैसे ड्रॉ करे जाएंगे वो बताएंगे। देखिए इसमें प्रोटेक्टर में एक तो क्या है कि इनर साइड में, एक तो इस साइड में इनर साइड में है, या पहले शुरू हुए वो इनर साइड में 0 से शुरू हो रहा है। और फिर ये देखिए इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा साफ साफ, तो इसमें साफ साफ नहीं दिखाई, आपके में दिखाई पड़ जाएगा। पहले क्या करेंगे, पेंसिल से देखते हैं। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 10 ये इनर साइड वाले बोले जाएंगे, इनर साइड से, और आउटर साइड ये बाहर साइड में दी है, लेकिन आउटर साइड का 0 इधर से नहीं शुरू हुआ, 0 इधर से शुरू हुआ इस साइड से। तो अब हम अगर आउटर साइड से बनाना है तो फिर ऐसे करके एंगल बनेगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। तो अब इसका यूज कैसे, ये तो पता ही चल गया कि इनर साइड 0 की इधर से शुरू होती, इधर से शुरू हो रही, और आउटर साइड से बनाना है तो 0 इधर से शुरू हो रहा है इस साइड से। अब देखिए लाइन पे कैसे रखें, हमें आउटर साइड से बनाना है। आउटर साइड ये बाहर वाली है, बाहर वाले का 0 इधर से शुरू हो रहा है, तो 0 जिधर से शुरू होगा उधर ही से फिर माना जाएगा। ये देखिए, तो अब अगर हम 0 यानी कि लाइन पे हम इस साइड में बनेगा, तो ये वाला जो है ना, ये मिडिल पॉइंट, ये लाइन के पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ मिडिल पॉइंट होता है इसका, तो ये कहाँ पर रखेंगे, इस पे, इस साइड की लाइन पे, ओके, इस साइड की लाइन पे रखेंगे। और क्या करेंगे, 75 का बनाना। अब 0 इधर होगा, इधर आप मिला लेंगे 0 से, इस लाइन को 0 से मिला लेंगे। फिर कहाँ तक जाएंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 75 आपका जहां पर भी हो, 50, 60, 70 और 75 यहां पर आ रहा हमारा, ओके, 75 यहां आ रहा, डॉट लगा लेंगे। ये 75 यहां डॉट लगा लिया हमने, ओके। सही से नहीं बन पा रहा है, आप सही से बनाना। यहां पर देखिए ये 75 डॉट लगा लिया, और इससे मिलाया, इस डॉट से इस डॉट को मिला लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस यही 75 डिग्री का हो गया। ये आउटर स्केल से हो गया, ओके। और अगर इस साइड में खींचते तो वो फिर इनर स्केल से हो जाता, ऐसे यहाँ 0 इधर से शुरू हो रहा था तो ये इनर स्केल से हो जाता। तो ऐसे ही 100 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। ये 100 डिग्री ले लिया, ये लाइन पहले ड्रॉ कर ली, फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, आप स्केल से ड्रॉ करिए। जो इस डॉट पर ये मिडिल वाला पॉइंट रखा, ये मिडिल वाला, ओके, यहाँ पर मिडिल वाला, ये मिडिल वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये इसको आप तो ड्रॉ करना तो जानते ही हैं। फिर 100 डिग्री ये देखिए इधर रखा, इस पे मिलाया इसको, और ये 0 वाली लाइन पे इसको सामने ले आए। अब 100 डिग्री जहाँ पर भी, ये 0 से ले गए, और 90 ये 10, 20, 30, 40, 50, 90 यहाँ पर हो गया। 90 के बाद में हमें कितना ड्रॉ करना है, 100, तो हमने 100 पे ये डॉट लगा लिया, डॉट लगाया, और इस डॉट से इधर वाली यहाँ से मिला दिया इसको, जहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, ऐसे बढ़ा दिया इसको एक्सटेंड कर दिया हमने ऐसे करके। ये हमारा 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री। तो ऐसे बनाएंगे तो सही होगा, आउटर स्केल से, ओके। तो ये आउटर स्केल से है, ठीक। 75 का हो, जिसका भी हो, यहाँ मैंने 75 और 100 का ड्रॉ करना बताया है। अब ये रे है, रे के साइन बना दीजिए। रे पर एंगल कैसे बनता है, 2 रे से बनता है, जो एक ही पॉइंट से शुरू होती है।
तो ऐसे करके इसमें ये रे का साइन बना दीजिए। तो ये हो गया कितना 100 डिग्री का, ये 75 डिग्री का आउटर स्केल से, ठीक है, आउटर स्केल से। और इनर स्केल से अगर बनवाया जाए तो फिर इस साइड से बनाएंगे आप। ओके, यहाँ किससे बनवाया गया, आउटर स्केल से, ठीक। ओके, बाद बाकी और भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस आएंगे और एंगल बनाना भी आएंगे। तो ये सब की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जो बहुत सारा पूरा सिलेबस आप पूरा तैयार रखिए। ये तो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन बता दिए किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ बताया। बाद बाकी आप अपना सिलेबस पूरा तैयार करिए। ओके, बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम। ओके, थैंक यू।